एक शब्द ऐसा है जिस पर हजारों किताबें लिखी गई हैं, पिछले कई दशकों से उसकी बात की जाती है, बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जिंदगी में जो भी चीज आप चाहते हैं उसे हकीकत में हासिल करना। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अगर आपके पास भी कोई एक ऐसा ड्रीम है, ऐसी कोई एक चीज है जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 7 स्टेप प्रोसेस देने वाला हूँ, 7 सीढ़ियां, 7 कदम देने वाला हूँ, जिससे आप जिंदगी में जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर 1200 से ज़्यादा वीडियोस हैं। पिछले 5 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस, और ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन की एक फ्री मास्टर क्लास के जैसा होने वाला है। आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए एक अपनी मनचाही गाड़ी, या फिर एक लग्जरी हॉलीडे, फॉरेन ट्रिप, मनचाहा बैंक बैलेंस, इनकम, रैंक, पोजीशन, व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। आप डिसाइड करो क्या चाहिए, प्रोसेस हम बताने वाले हैं। और इस वीडियो को आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से या सिर्फ नॉलेज के हिसाब से मत देखिएगा। इस वीडियो को आप एक मास्टर क्लास के जैसे देखिएगा, जहां ज़रूरत पड़े रुक जाइएगा, पॉज लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। और आज अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर दोबारा देखिएगा और फिर से नोट्स बनाइएगा और एक्शन लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। 7 कौन से वो कदम हैं जिनको अगर एक एक करके फॉलो किया जाए तो फिर आप अपने हर ड्रीम को हकीकत में बदल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। आपको बिल्कुल स्पष्ट ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। ये बात आपने पहले भी कहीं सुनी होगी कि ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, क्योंकि आप उसके बारे में कभी विचार नहीं करते हैं और क्योंकि आपके पास वो क्लैरिटी नहीं होती है ना, इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, उस ड्रीम को अचीव ही नहीं कर पाते हैं। देखो, पहली बात ये तो आप समझ लो, क्लैरिटी पहला कदम है। क्लैरिटी मतलब ये साफ साफ मालूम होना, ये पहला कदम है। अब क्लैरिटी किस चीज पे होनी चाहिए? क्लैरिटी 2 चीजों पे होनी चाहिए। नंबर 1, आपको चाहिए क्या, और अब उससे भी जरूरी, इसको आप गहराई से समझना। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, 7 पे मैंने कुछ कमाल की नई इंफॉर्मेशन ऐड की है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चाहिए, साथ साथ आपको ये साफ साफ पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, वो हासिल करने के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको एक 4 करोड़ रुपए की लंबोर्गिनी गाड़ी चाहिए, तो फिर आपको ये साफ साफ पता होना चाहिए कि वो इंसान जो 4 करोड़ रुपए की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे एक्शन लेता है, उसका वर्क एथिक कैसा होता है, वो रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करता है, किस तरह के काम को करता है, लोगों को कैसे हैंडल करता है, अपने बिजनेस के सिस्टम्स कैसे मैनेज करता है। A to Z आपको पता होना चाहिए। तो 2 बातों पे बिल्कुल स्पष्ट हो जाइएगा। नंबर 1, क्या चाहिए, और नंबर 2, आपको कैसा इंसान बनना पड़ेगा ताकि आप वो हासिल कर पाएं जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नया लग रहा है और आपको लग रहा है ये मैं कैसे समझूंगा, तो आप मेरी किताब ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स, सपनों से हकीकत 5 कदमों में, उस किताब में एक मॉडल मैंने दिया है जिसे हम बोलते हैं MHS गैप एनालिसिस। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल उसके लिए फॉर्मेट मिल जाएगा जिस पे आप अपने लिए ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और कैसा इंसान आपको बनने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन पे एक कमाल की किताब लिखी गई है, रॉक्सी नफोजी ने वो किताब लिखी है। किताब का नाम है मैनिफेस्ट, और उन्होंने एक कमाल की बात उसमें कही है। मैं आपको उनकी कही बात दोहरा देता हूं। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करने निकलते हैं ना, तो सबसे शानदार गिफ्ट ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन आपकी मदद करता है उन चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करने में, पर उससे भी बड़ा कमाल आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन से क्या होता है, आपके अंदर छुपा हुआ एक कमाल का बेहतरीन शानदार इंसान बाहर आता है, अनलीश हो जाता है, जब आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। आपको क्या क्या चाहिए, आप उसके लिए विजन बोर्ड बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, या किसी भी क्रिएटिव तरीके से आपको लिखना है। बड़ा साफ साफ लिखिए, ड्राइंग करिए, पेंट करिए, जैसे आप चाहें, लेकिन आपको बड़ा साफ साफ पता होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, जिंदगी में आपको क्या चाहिए। उसके लिए स्पष्ट होना, स्पेसिफिक होना कितना जरूरी है, उसके लिए एक मजेदार सी कहानी बताता हूँ आपको। एक बार एक सज्जन थे, भगवान की बहुत पूजा किया करते थे और रोज़ भगवान से मांगते थे कि उनके सपने पूरे हो जाएं। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने दर्शन दिए और उसको बोलते हैं कि बोलो बेटा क्या मांगते हो, कोई भी 2 वरदान जो तुम चाहोगे ना, मैं तुम्हें आज देने के लिए तैयार हूँ। तो वो सज्जन बड़े खुश हुए और
सबसे पहला वरदान उन्होंने मांगा कि भगवान मुझे दुनिया की सबसे शानदार अल्कोहल की बोतल दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, आंखें बंद करो। भगवान ने तथास्तु बोला और उन्होंने जैसे आंखें खोली, दुनिया की सबसे महंगी, सबसे फाइनेस्ट वाइन की बोतल, अल्कोहल की बोतल उसके हाथ में थी। सज्जन बहुत उत्साहित थे और अब उन्हें इस बात पे कॉन्फिडेंस भी था कि अगर पहली इच्छा पूरी हुई है तो फिर भगवान दूसरी भी जरूर पूरी करेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, अब दूसरी चीज क्या मांगता है? तो उन्होंने बिल्कुल आंखें बंद करके एकाग्रता के साथ कहा, भगवान गिव मी द बेस्ट वुमन ऑन अर्थ, दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार महिला मुझे दीजिए। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो मदर टेरेसा उनके सामने थी। उनके हिसाब से दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का मतलब क्या था वो उन्हें मालूम, लेकिन भगवान के हिसाब से द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ वाज मदर टेरेसा। तो अब मदर टेरेसा आती हैं और उन्हें बोलती हैं, सन ड्रॉप द बॉटल एंड फॉलो मी, तो ये बॉटल छोड़ दे और मेरे पीछे आ जाए, मेरी बात मानना शुरू कर दे। अब सालों की तपस्या बेकार हो गई, क्योंकि उस आदमी को ये क्लियरली पता नहीं था कि उसे चाहिए क्या। तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए आपको क्या चाहिए। आज इस वीडियो में 7 स्टेप्स बताने वाला हूं मैं। पहला मैं बता चुका हूं और 6 हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, आप पूरे के पूरे 7 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करिए और आप देखिए आपको कमाल के परिणाम मिलेंगे। दूसरी चीज है एब्सोल्यूट फेथ, जिसे मैं बोलता हूं अटूट भरोसा। जब भी आप किसी लक्ष्य के लिए निकलेंगे ना, तो यकीन मानिए वो लक्ष्य ऐसा होगा जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर होगा। अगर वो कंफर्टेबली मिल जाता तो आप तक मिल चुका होता, और अगर आपको वो कोई चीज मिल चुकी होती तो फिर आप उसका गोल क्यों बनाते, उसके लिए मैनिफेस्टेशन क्यों करते? तो ये तय है, जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। अब उस कंफर्ट जोन के बाहर वाली चीज़ को अगर आप सच में अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर से ना बस ये आवाज़ आनी चाहिए कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ और यूनिवर्स मुझे ये लाके देगा। फिर से मैं बोलता हूँ कि जो मैं मांग रहा हूँ मैं उसके लिए कैपेबल हूँ, मैं उसे डिजर्व करता हूँ और यूनिवर्स मुझे ये जरूर दिलवाएगा। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। जो आज आप मांग रहे हैं ना, आज से पहले शायद आप उसका 10% भी नहीं अचीव कर पाए। आज आपको चाहिए एक 30 लाख रुपए की गाड़ी और आज आपके पास एक टूटा हुआ 2 व्हीलर है, लेकिन आपको अगर भरोसा नहीं है तो फिर चीज़ें आगे सरकने वाली नहीं। अपने पास्ट को इरेज कर दीजिए। जो आज तक हुआ वो हो गया। आज आपकी ज़िंदगी का नया दिन है, नई शुरुआत है और टुडे, आज आपकी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है। टुडे इज़ द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो आपके दिमाग के हर डाउट को, हर इंटरनल डायलॉग को ख़त्म कर दीजिए। इसको ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका बताऊं आपको, जब जब मन में आपके कोई डाउट आए, संदेह आए ना, तो उसको सवाल करिए। क्वेश्चन एवरी डाउट, क्वेश्चन एवरी थॉट। और बहुत बार यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेगा। आपको इस तरह के आइडियाज़ अंदर से आने लगेंगे कि शायद आप जो हासिल करना चाहते हैं वो बहुत भारी है, बहुत तकलीफ वाला होगा, शायद आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको वो टेस्ट को पास करते चले जाना है, अटूट भरोसा रखना है। और ये भरोसा इतना ज़रूरी है ना कि मैंने मेरी किताब ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स में एक पूरा चैप्टर लिखा है भरोसे पे। आज से कुछ साल पहले तक मैं बोलता था हैव फेथ, लेकिन अभी इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने आपको दिया है विश्वास का त्रिकोण, ट्राइंगल ऑफ फेथ। फेथ भी 3 तरीके का होता है और मैंने इसको विस्तार से 30-40 पेजेस में आपको दिया है। अगर आपका विश्वास डगमगाता है तो ये चैप्टर नंबर 2 है, ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स का, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ये आपको बताएगा भरोसा 3 तरह का अलग अलग कौन कौन सा होता है और कैसे आप अपने भरोसे को विकसित कर सकते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तीसरा काम जो आपने करना है मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, वो है डेली विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? जिस भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं और जैसे भी इंसान आप बनना चाहते हैं, आंखें बंद करिए, अपने आप को एक गुड मेंटल इमोशनल स्टेट में लेकर जाइए और कल्पना करिए जो आपको चाहिए वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जो गाड़ी आपको चाहिए, जो रैंक आपको चाहिए, जो लाइफस्टाइल आपको चाहिए, आपको वो मिल चुका है। इस बात की कल्पना करिए, उसका फोटो, उसका वीडियो आपके जहन में चलना चाहिए। और ना सिर्फ आप उस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि आप ये भी विजुअलाइज करिए कि आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं वो इंसान आप बन गए हैं। आप उसी की तरह सोच रहे हैं, उसी की तरह काम कर रहे हैं, उसी की तरह बातें कर रहे हैं और अपने दिन को उसी इंसान की तरह व्यतीत कर रहे हैं जो इंसान उस सपने को सच में जीता है। और जब आप विजुअलाइज करें तो याद रखिएगा, बात सिर्फ सोचने की नहीं है, आपके शरीर का रोम रोम इस फीलिंग से सराबोर हो जाना चाहिए कि जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। विजुअलाइजेशन की पावर है फीलिंग्स, और जब तक आप फील नहीं करेंगे ना तो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। तो पहला है क्लियर हो जाइए चाहिए क्या। दूसरा, अटूट भरोसा रखिए। तीसरा, रोज विजुअलाइज करिए। हम इस वीडियो के हाफ टाइम पे पहुंच चुके हैं, 4 और चीज़ें रह गई हैं, गौर से समझते रहिएगा। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट वीडियो जो आप सुन लें, इसको आप यूज़ करेंगे ना, कमाल कर देगा ये आपकी लाइफ में। और आपकी पूरी टीम को, पूरी फैमिली को, सबको आपको
आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेयरएवर यू कैन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। चौथी चीज बताता हूं, आपको जो सपना पूरा करना है उसके अलाइनमेंट में, उसके अनुसार आपको रोज का डेली एक्शन लेना चाहिए। अब आपकी ना एक भ्रांति है, एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है मैनिफेस्टेशन के बारे में। लोग ना मैनिफेस्टेशन को विजुअलाइजेशन से कंफ्यूज कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? अपने सपनों को हकीकत में बदलना, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। और विजुअलाइजेशन क्या है? आंखें बंद करके अपने सोफे पे, अपनी कुर्सी पे बैठना और सोचना कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया। तो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का मात्र एक हिस्सा है। मैनिफेस्टेशन में 7 चीजें लगती हैं, विजुअलाइजेशन उनमें से सिर्फ एक है। और मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि सिर्फ घर पे मेडिटेटिव ध्यान मुद्रा में बैठकर ये सोचते रहने से कि मुझे वो गाड़ी मिल गई, मुझे वो रैंक मिल गया, मुझे वो बैंक बैलेंस मिल गया, मुझे वो फॉरेन हॉलिडे मिल गया, अगर उससे होना होता ना तो सब काम बन जाते। एक्शन इज द गेम चेंजर। एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन में कुछ भी आगे सरकने वाला नहीं है। जब आप एक्शन लेते हैं ना तो आप यूनिवर्स को ये दिखाते हैं कि आपको सच में अपने सपने पे भरोसा है और आपको इस बात पे भी अटूट भरोसा है कि आप उस सपने को एक दिन जरूर हासिल कर लेंगे। तो अपना विजन सेट करिए, लेकिन बैठे मत रहिए कि ये खुद ब खुद आपकी झोली में आएगा और गिर जाएगा। आपको बड़ा क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कौन से वो एक्शन है जो आपको आपके ड्रीम को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। तो एक लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से काम आपको रोज करने हैं और उन कामों के पीछे पड़ जाइए। अगर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि जो काम मैं करूंगा सच में वो काम मेरे ड्रीम से अलाइनमेंट में है या नहीं है, फिर उसके लिए बड़ा सिंपल है। मेरी किताब है ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स, सपनों से हकीकत 5 कदमों में। उसका जो चौथा चैप्टर है वो सारा का सारा इसी पे है। उस चौथे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आप बिल्कुल सारी बात A to Z समझ जाएंगे। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आज मैं इस वीडियो में A to Z पूरा डिटेल आपको बताना चाहता हूं। और जैसे ही आप एक्शन लेने निकलेंगे ना, एक और चीज होगी आपके साथ, मैं आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा इंटेंशन बहुत साफ है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, विजुअलाइजेशन, सपनों को हकीकत में बदलने की पूरी जानकारी आपको इस सिंगल एक वीडियो में मैं दे दूं। जैसे ही आप किसी नए ड्रीम के लिए मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे तो फिर आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपने पहले नहीं किए। मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन से बाहर आना ये मुश्किल है, 1 आध 2 दिन 3 दिन हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम वापस वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको मैं अभी से आगाह कर दे रहा हूं, कंफर्ट जोन में वापस मत जाइएगा। आपके सपनों के लिए जो जो काम करने ज़रूरी हैं उनको लगातार करते रहिएगा। टोटल 7 बातें हम बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में। 4 बता चुका हूं, 3 और हैं, मेरे साथ आप बने रहिएगा। 5वीं चीज क्या है? अपने लक्ष्य पे और रोज के कामों पे फोकस बना के रखिएगा। कितना भी डाउट आ जाए, कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, किसी बड़ी चीज पे काम करना शुरू करेंगे, आप फेथ के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे, वैसे ही कायनात आपको टेस्ट करेगी। और टेस्ट कैसे करेगी? आपके मन में अंदर से एक छोटी सी आवाज आएगी जो बोलेगी, यार इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। इस बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने मेरे कोच से सीखी थी। वो बोलते थे, दीपक, जब आप एक नए लक्ष्य के लिए काम करें लेकिन वो लक्ष्य आपको अचीव नहीं होता हुआ दिखाई दे तो लक्ष्य को मत बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। आपको चाहिए थी BMW की एक चमचमाती 1 करोड़ रुपए की SUV, अब आप उसके लिए काम कर रहे थे, बीच में थोड़ी कठिनाई आने लगी तो ऐसे मत बोलिए, यार चल मैं कोई बात नहीं महिंद्रा की स्कॉर्पियो ले लेता हूँ यार। राइट, 1 करोड़ की गाड़ी लेने वाले थे, थोड़ी मुश्किलें आई, तुम 20 लाख पे आ गए। दैट इज नॉट ड्रीम माई फ्रेंड। राइट, तुमने सोचा था कि मैं विला बनाऊंगा जिसमें 10 कमरे होंगे, अब थोड़ी चैलेंज आने लगे तो तुम बोलते हो मैं 2 BHK घर में भी खुश हूँ। वैसे ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका खुद का मन आपको बहलाने की कोशिश करेगा, टेस्ट करने की कोशिश करेगा। टेस्ट में फेल नहीं होना है, लगातार बढ़ते जाना है। और एक चीज और बता दूं आपको, फेथ करना और कॉन्फिडेंस से स्टेज पे चिल्लाना बहुत आसान है जब आपका बिजनेस, आपके सारे काम आपके अनुसार चल रहे हो। असली लीडर का टेस्ट तब होता है जब चीजें सही से काम ना कर रही हो। राइट, तो इस 5वीं चीज को बना के रखिएगा। छठा बहुत सरल है, मैंने कई बार इसके बारे में बात की है, इसके बारे में भी किताबें लिखी गई हैं, वो है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। लेकिन मैं आपको आज एक और चीज बोलना चाहूंगा, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड नहीं, इसको रखिए टोटल ग्रैटिट्यूड, वो भी बिना शर्तों के। कई बार हम जब धन्यवाद करने लगते हैं ना तो हमारे अंदर से पता क्या एक फीलिंग आती है, भगवान जो तूने मुझे गाड़ी दी ना मैं इससे बहुत खुश हूं, लेकिन अगर वो वाली मिल जाती ना तो मजा आ जाता। हम हर बार जब धन्यवाद देते हैं ना तो मन में कहीं ना कहीं हमारे शर्तें आने लगती हैं, लेकिन किंतु परंतु हम बोलने लगते हैं। आज के बाद जीवन में जब आप धन्यवाद देंगे, किंतु परंतु को जिंदगी से हटा दीजिएगा। देखो नियम आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। यूनिवर्स, कायनात
हमारे विचार नहीं सुन सकती है, लेकिन हमारी वाइब्रेशन को, हमारी फ्रीक्वेंसी को महसूस कर सकती है। और हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ से लिंक होती है? हमारे इमोशन से लिंक्ड होती है। जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप एंग्री हैं, जेलस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, गिल्ट में हैं, तो आप लो वाइब्रेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप लव से, प्यार से सराबोर हैं, खुश हैं, पीस ऑफ माइंड आपके पास है, और जब आप ग्रैटिट्यूड के भाव में हैं, तो आप फिर हाई वाइब्रेशन में काम करते हैं। और रूल बहुत सिंपल है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील। आपकी वाइब्रेशन के अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। वैसे भी मेरे दोस्त, जिंदगी में आप जिस चीज़ को आज एंजॉय कर रहे हो ना, लाखों करोड़ों लोगों का सपना है वो। आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। 200 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको इस बात का पता नहीं है कि आज रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे लाखों लोग हैं जो आज सुबह उठे ही नहीं मेरे दोस्त। तो ज़िंदगी में तुम्हारे पास आज जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। और शुक्रगुजार मतलब, ग्रैटिट्यूड मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने कुछ लिख दिया, सोच दिया, बोल दिया। योर होल बॉडी, आपके शरीर का रोम रोम उस ग्रैटिट्यूड के भाव को महसूस करना चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग। आप समझिए, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी भाषा है जो कायनात के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। तो आज के बाद सिर्फ ग्रैटिट्यूड नहीं, ग्रैटिट्यूड विदाउट एनी कंडीशंस आपको रखना है। सातवीं चीज, अब ये सब 6 के 6 काम अगर आपने कर दिए ना, तो फिर यूनिवर्स को, कायनात को अपना काम करने दीजिए। लेट यूनिवर्सल हैंडल द डिटेल्स। देखो, आप क्लियर हैं आपको क्या चाहिए। आप रोज विजुअलाइज करते हैं, भरोसा आपको पूरा है, एक्शन आपने शुरू कर दिया, और अब आप फोकस से अडिग होकर काम पे लगे हैं। आपका इतना ही काम था, आपको यही करना था। सातवीं चीज़ बहुत सरल है, अगर आप पहले 6 ठीक से कर रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स को, कायनात को अपना काम करने दीजिए। आपको जो चाहिए वो कब, किस फॉर्म में आपके पास आएगा, ये डिटेल्स आप यूनिवर्स को हैंडल करने दीजिए। कभी कभी ना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे उन सब लोगों के लिए जो कर्म योगी मानते हैं अपने आप को, कि हम लोग यार अपनी मेहनत पे भरोसा रख, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलना चाहूँगा कि परिणाम, आप उस चीज को कंट्रोल करिए जो कंट्रोल की जा सकती है। वो है आपकी मेहनत, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका फोकस। लेकिन परिणाम कई बार आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, उस चीज को कभी कभी के लिए आपको छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। आपने जीपीएस मोबाइल ऐप ऑन किया, आपने लिख दिया आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, और जीपीएस ने आपको बताया दिल्ली से जयपुर 300 किलोमीटर है, 5 घंटे हैं, और एक रास्ता बताया। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, किसी एक रास्ते पे जाम आ गया, और अब जीपीएस आपको एक शॉर्टकट बता देता है जहाँ से 10 मिनट बच सकते हैं, तो क्या आप वो रास्ता लेंगे या नहीं लेंगे? आप ज़रूर लेंगे। जैसे जैसे हम लाइफ में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो चीज़ें बदलने लगती हैं, हालात बदलने लगते हैं, हमारा सिचुएशन बदलने लगता है। उसके अनुसार हो सकता है हमारा प्लान बदलने लग जाए, हमारी स्ट्रैटेजी बदलने लग जाए, और जो हमें चाहिए था वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, टाइमिंग थोड़ी बदल जाए। तो आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, टाइमिंग और रास्ता कई बार थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो उसके लिए यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करें, कायनात अपना काम करेगी। आप जज मत करिए हर इंसान को, हर सिचुएशन को, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हो रहा है, ये रास्ता तो सही नहीं है, ऐसा और वैसा। अगर आप हर इंसान को, हर सिचुएशन को जज करते रहेंगे, राइट और रॉन्ग बोलते रहेंगे, देन यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट और आप क्विट कर देंगे। राइट? जिंदगी में कई बार बड़ी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं। तो जो भी आपको फेलियर मिलते हैं, जो भी आपको सेटबैक मिल रहे हैं, आप ऐसा मानिए धैर्य के साथ उनको झेलते चले जाइए। यूनिवर्स के काम के बीच में मत आइए। हर चीज़ का अपना एक समय है। आप गेहूं बोते हैं, 6 महीने के बाद कटाई होता है। एक बच्चा है, उसका 9 महीने के बाद जन्म होता है। आपने भी जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन धैर्य रखिए और टाइमिंग यूनिवर्स को देखने दीजिए। तो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई, इन 7 को जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। ये 7 हमारे स्टेप्स हैं ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। नंबर 1, क्या चाहिए उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्या बनना चाहते हैं उस पर भी क्लैरिटी चाहिए। दूसरा, आपको चाहिए अटूट विश्वास। तीसरा, रोज़ विजुअलाइज करिए। चौथा, आपके एक्शन आपके गोल के साथ, आपके ड्रीम के साथ अलाइंड होने चाहिए। 5वां, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस रखना चाहिए, डाउट नहीं आने देना है। छठा, टोटल ग्रैटिट्यूड बिना शर्तों के। और 7वां, लेट यूनिवर्स हैंडल दी डिटेल्स। अगर आप इस वीडियो में अब तक मेरे साथ बने हैं ना, तो यकीन मानिए आप अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं, इसीलिए आप अब तक इस वीडियो में मेरे साथ हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 7 में से कौन सी वो चीज़ थी जो थोड़ी मिस हो जा रही थी, जिस पे आप आज के बाद फोकस करेंगे। और अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं ना, और अगर आपने अब तक मेरी किताब ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स, सपनों से हकीकत 5 कदमों में नहीं पढ़ी है, तो एन हाईली रिकमेंड। ये किताब ना अपने आप में एक ऑपरेशंस मैनुअल है, जो उंगली पकड़
के आपको सपनों की तरफ पहुंचाने का रास्ता बताएगी। आप ज़रूर पढ़िए। इट्स एन अमेजिंग गिफ्ट। 200-250 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं, अपने दोस्तों को, फैमिली को, टीममेट्स को गिफ्ट दे सकते हैं। आई हैव वन ड्रीम माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।